बीच में कुछ भी इशू हो ना आवाज वगैरह का तो प्लीज बता दीजिएगा, है ना, जैसा भी A to Z कुछ भी इशू हो, क्योंकि वीडियो ऑन करने के बाद वो इशू आ जाता है कभी कभी बीच में। तो चलिए, जैसे कि ठीक ये है सर। है ना, तो जैसे कि कल कल हम देख रहे थे, कल से सेशन स्टार्ट कर रहा था सी सेट का, तो मैथ्स की एक बेसिक अप्रोच देख रहे थे कि मैथ्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या जनरली यूपीएससी के कंसेप्ट सेम ही रहते हैं और वो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये कुछ भी, ये टाइम एंड वर्क हो, ये डिस्टेंस हो, ये मतलब बेसिकली ये टॉपिक्स यूपीएससी के आने ही आने हैं सी सेट में, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्वेश्चन भी फॉर्मेट पता है कि क्वेश्चन फॉर्मेट आता किस हिसाब से है। तो बेसिकली ये, जैसे कि कल मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह, मतलब ट्रिक्स इन द सेंस कि मैंने थोड़ा सा एक बेसिक अप्रोच बताई थी कि हम टाइम को सेव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे 2022 में इस टाइम अगर आपने देखा हो 2022 का, तो सी सेट का क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, हो जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता था, कर सकते थे। थोड़ा सा टाइम लग रहा था बनाने में, स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था, फिर वो कैलकुलेटिव थे। उस चीज को आसान करने के लिए मैंने कुछ चीज बेसिक अप्रोच बताई थी। अब मैं चैप्टर वाइज चीजों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को किस इजी वे में टैकल कर सकते हैं, मैं वो चीज बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि कल कुछ हमने देखा, स्क्वायर अगर है, उसमें अगर हमको निकालने में टाइम लग रहा है तो हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। या सिंपल इंटरेस्ट वगैरह का बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको इजीली कैसे टैकल कर सकते हैं। तो एक यूपीएससी का बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आपको उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई से भी ईयर का उठा लो क्वेश्चन पेपर, आपको वहां से मिलना ही मिलना है। अब हम प्रॉपर टाइम एंड वर्क तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो तो जरूर कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो हमेशा टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन, एक दो या तीन, या जो भी A to Z ओवरऑल रहता है, क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। लेकिन हमको डर बहुत लगता है यार ऐसा क्वेश्चन टैकल करने में। अब या तो उस डर को निकाला जाए, है ना, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। और अगर किसी को मैथ्स पसंद है तो उसका आप क्या ही कह सकते हैं, मतलब वो तो बहुत आसानी से टैकल करके ले जाएगा, लेकिन कभी कभी हम मैथ्स से डर जाते हैं। तो ठीक है, टाइम एंड वर्क को मैं थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये कुछ भी A to Z, एक राहुल है, और क्या नाम है, ये है क्या नाम है, कुछ भी, या अन, मेरा ही नाम ले लो, अनुज, है ना। राहुल और अनुज हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं बेसिकली, मतलब एकदम इजीली हो, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या करना होगा, क्या अप्रोच लगानी होगी, इसने क्या ही पूछ लिया है। लेकिन लिटरली एजुकेशन, मतलब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर आप उनको टैकल करना चाहें, इजीली कर लेंगे। वो डायरेक्टली बोल देता है, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। उसने मान लिया कि राहुल ने 10 दिन काम कर लिया और अनुज ने 20 दिन 40 दिन काम करा, तो बताओ उन्होंने टोटल कितना काम करा। मतलब किसी काम को राहुल 10 दिन में करता है, उसी काम को अनुज 40 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करा, है ना। अगर मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, ये तो सिंपल है, मैंने इसमें कुछ कोई एक वो नहीं, कोई वो बता रहा हूँ कोई अजब सी चीज या कुछ अलग सी, सिंपल वही चीज बता रहा हूँ मैं भी जो है। लेकिन मैंने सिंपल ये पूछा, राहुल ने किसी काम को 10 दिन में करा है और अनुज ने भी सेम 40 दिन में करा है, तो ऐसा वो क्या काम था, मतलब वो टोटल काम कितना था जो उन्होंने दोनों ने करा है ना। और अगर इसके बाद यूपीएससी थोड़ा सा और अंदर जाए तो क्या पूछ लेगी कि अनुज के काम करने की कितनी इफिशियंसी थी और राहुल के काम करने की कितनी इफिशियंसी थी। दो तरीके के कंसेप्ट हो जाते हैं, कंसेप्ट और भी होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट कंसेप्ट है इसका। सबसे पहला कि टोटल वर्क उसने कितना करा, और टोटल वर्क अगर करा तो ऐसे अनुज ने उस काम को अगर 40 दिन में करा है तो अनुज की इफिशियंसी कितनी थी। मतलब जस्ट लाइक अगर दो पर्सन है, मैं हूं या कोई और है, अगर 100 मीटर की रेस को मैं 11 सेकंड में पूरा कर रहा हूं, और दूसरा बंदा जो कि रेस में दौड़ रहा है वो उस रेस को 15 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो मैं ये देखूंगा ना कि यार इफिशियंसी किसकी ज्यादा है ना। मतलब जो जिस बंदे ने 11 सेकंड में करा है, तो यार यानी कि उसके अंदर स्टेमिना और फिजिकल वर्कआउट वगैरह वो काफी अच्छे से करता होगा, तभी तो इतने अच्छे से उसने 11 सेकंड में करके आया है ना। तो सेम वही चीज, तो राहुल ने उसको कितने काम, मतलब या जस्ट लाइक अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है 100 दिन में, किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है 150 दिन में, तो ऐसे जिसने 100 दिन में पढ़ी है उसकी क्या इफिशियंसी थी,
जिसने 150 दिन में पढ़ी है उसकी क्या इफिशियंसी थी। तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, लेकिन हमको एकदम से लग जाता है अरे यार क्या ही पूछ लिया यार, इफिशियंसी पूछ लिया इसने, ये कैसे निकलेगा, अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, है ना। आवाज आ रही है ना मेरे, एक बार बीच में प्लीज कंफर्म कर देना अभी, क्योंकि इशू हो जाता है तो। हाँ सर आ रही है। ठीक ठीक। अब बात यहाँ पे मैं करूं टोटल वर्क, यार टोटल काम कितना करा है इसमें, 10 और 40 तो दे दिया। कुछ नहीं, सिंपल कुछ नहीं करना होता। ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे वो पूछता है कि नहीं 2 व्यक्ति ने या किसी 3 व्यक्ति ने या 4 व्यक्ति ने अगर इतने इतने दिन काम करा है किसी काम को, तो टोटल वर्क उसने कितना करा है, कुछ नहीं 10 और 40 का एलसीएम। यार 10 एलसीएम तो लेना आप लोगों को आता होगा उसमें। अब इसमें भी क्या ही बेसिक बताऊं मैं, है ना, मैं सामने ही करके दिखा दे रहा हूँ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 20। अब ये लास्ट वाला 2 से और कट जाएगा, 2 10 जा, अगर और 2 से मैं काटना चाहूं और कट जाएगा, लेकिन वो एक सेकेंड इसको करते हैं, इसको काटते हैं, है ना। तो ये कितनी बार कट गया, 2 5 2 5 जा 10, 2 20 जा 40, फिर 2 5 ऐसे आ गया, 2 10, अब 5, 2 5 जा 10, फिर 5 से कट जाएंगे, 5 2 जा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 5 2 जा 10, 10 2 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी कि ओवरऑल इन्होंने 40 दिन काम करा। सिंपल, मतलब टोटल जो काम था वो 40 था। 40 इन द सेंस कि 40 यूनिट काम करा इन्होंने, 40 दिन नहीं, 40 यूनिट काम करा इन्होंने। 40 यूनिट काम था, जिसमें कि राहुल ने उस काम को 10 दिन में, मतलब उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करा, 40 यूनिट काम को, लेकिन अनुज ने 40 यूनिट काम को 40 दिन में पूरा करा है। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि उसने टोटल काम कितना करा है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल उसका एलसीएम निकाल देना है उसको। अब एलसीएम की तो यार बेसिक अप्रोच आप लोगों को आती होगी, नहीं भी आती है मैं तब भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उस चीज में भी कि हाँ ऐसा है नहीं है ना। तो सिंपल मेरे को क्या चीज पता चल गया कि राहुल ने किसी काम और अनुज ने टोटल यूनिट कितना काम करा था, 40 काम करा था। अब मैंने सेकंड चीज ये पूछी थी कि इफिशियंसी कितनी है, किसी बंदे की इफिशियंसी कितनी है। राहुल ने अगर काम करा है 10 दिन में सेम काम को जो कि अनुज ने करा है, तो उसकी इफिशियंसी तो कुछ होगी। सिंपल कुछ नहीं, ये बेसिक अप्रोच है। आप इसको अगर, मतलब जिनकी, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जिनको काफी अच्छे से मैथ्स आती है उनके लिए तो वही मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ जो एकदम थोड़ा सा ऐसा लगता है या बिगनर है जिसको डर लगता है, तो अगर वो लिखना चाहे इन चीजों को लिख भी सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मैं क्या करूंगा यार, अगर मेरे को जस्ट लाइक सिंपल से 10 चॉकलेट हैं, इस कंसेप्ट में आने से पहले एक और चीज बता देता हूँ। मेरे फादर 10 चॉकलेट लेकर आए और हम 5 बहन भाई हैं, वैसे रियल में नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, हम 5 बहन भाई हैं। 10 चॉकलेट लेकर आए तो पांचों में बटेंगी कैसे, हम क्या करते हैं 10 चॉकलेट को डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कि एक बंदे के पास में दो दो चॉकलेट आएगी। सिंपल समझे ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो यानी कि एक बंदे के पास में सिंपल कितनी चॉकलेट आएगी, दो दो चॉकलेट आएंगी। हम ऐसे निकालते हैं, या 12 केले हैं, 12 केले को 3 जनों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 12 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, यानी कि 4 4 केले हर एक के पास में आएंगे। सेम वही, अगर किसी बंदे, अगर कोई काम 40 यूनिट है, अगर उसको राहुल ने 10 दिन में करा है, तो वो एक दिन में कितना करता होगा यार, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 40 को डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास निकल के आएगा ना, एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहा था बंदा, एक दिन में वो 4 यूनिट। अगर कोई बंदा 40 दिन में काम कर रहा है और 40 यूनिट ही काम है, 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो एक, यानी कि पर डे जो काम कर रहा था राहुल, वो 4 यूनिट कर रहा था और अनुज 1 यूनिट कर रहा था। अगर कंफ्यूज हो रहे हो चीजों को लेके तो प्लीज बता सकते हैं, अगर कोई बिगिनर है या जिसको डर, मतलब ऐसा वो रहता है, मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात क्लियर होगी मेरी, जैसे मैंने पहले सर ही एक बताया। बार और बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा। देखो सिंपल कुछ नहीं है, अगर मेरे मतलब फादर 10 चॉकलेट लेके आते हैं और हम 5 बहन भाई हैं, तो हम, वो मेरे फादर कैसे देंगे चॉकलेट की, सब में बराबर बटे, 10 चॉकलेट को 5 से डिवाइड करके ही तो पता चलेगा ना कि एक बंदे के पास कितनी चॉकलेट आएंगी, 5 से डिवाइड करूंगा 2, यानी कि एक बंदे के पास 2 चॉकलेट आएंगी। या मेरे पिताजी कल को 12 केले लेके आते हैं और हम 3 बहन भाई हैं, अब एक एक पर्सन के पास कितने केले आएंगे, यानी कि जिससे कि हम आपस में भाई बहनों में लड़ाई ना हो,
है ना। अगर किसी एक के पास ज्यादा चले जाते, एक मिनट आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, जिसका ऑन था, इको हो रही थी मेरे से, है ना। हाँ, आपस में बहन भाई में लड़ाई ना हो, 12 केले हैं, 3 जनों में बराबर बांट देने, तो क्या करता हूं मैं, 12 को 3 से डिवाइड ही तो करता हूँ ना। 3 चौक 12, यानी कि एक पर्सन के पास 12, मतलब 4 केले आएंगे। सिंपल, इतना सा कंसेप्ट था, और इतना यहाँ पे आपको लगाना है ना। तो अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं, ये क्या हो गया भाई। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं इसको दोबारा इरेज करके तब कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज बता दी थी, मैं सेम चीज लिख देता हूँ, वो भी गायब होगी, कोई नहीं। तो ऐसे निकालते हैं। अब वो मेरे को राहुल का, कि राहुल ने ऐसा एक दिन में वो कितना काम करता था, जो कि उसने 40 यूनिट काम 10 दिन में कर दिया। अब मैं उसका एक दिन का काम कब निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जब मैं टोटल काम को उसके 10 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना उसके पर डे का वर्क। यार 10 दिन में उसने 40 यूनिट काम पूरा कर दिया, लेकिन एक दिन में उसने कितना यूनिट काम करा। जब मैं 40 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो कितना आएगा, 4, यानी कि एक दिन में वो पर्सन 4 यूनिट काम करता था। ऑब्वियसली बात है, 40 दिन में अनुज ने काम करा 40 यूनिट। अब मैं एक दिन का इसका काम निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, डिवाइड करूंगा ना 40 से 40 को, तो यानी कि एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता था सिर्फ। यानी कि एक दिन में वो एक पेन बनाता था। ऐसे मान लो कि राहुल 4 पेन बनाता है एक दिन में, टोटल पेन बनने थे, टोटल पेन बनने थे कितने, 40, एक तरीके से। और अनुज बनाता है एक पेन एक दिन में। तभी तो वो 40 पेन कितने दिन में बनाएगा अनुज, 40 दिन में। अगर राहुल बना रहा है एक दिन में 4 पेन, और टोटल बनने हैं 40, तो कितने दिन में बना देगा वो, 10 दिन में। तो ऑब्वियसली इतना तो समझ आया होगा आई थिंक। अगर अब भी नहीं आया तो बता सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तब भी रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत इजी वे में करने की कोशिश करी है इसको, है ना। तो यानी कि सिंपल मुझे पता चल गया कि ये इतनी इतनी इफिशियंसी है इनकी। ठीक है, इतना समझ आया ना। अगर आ गया हाँ हो, सर, आ रहा है। हाँ, ओके ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाता है, फॉर्मूला ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपकी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार है। एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है यहाँ से, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क यानी कि जो टोटल वर्क करा, टाइम यानी कि कितना टाइम लिया, एफिशिएंसी। अगर मेरे को किस एक बंदे की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब ई, है ना, इतना तो समझ आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू ई। मैं इसको इरेज करके छोटे से में लिख देता हूँ, अरे यार क्या हो गया, ये इरेज क्यों नहीं होता है भाई। है ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू एफिशियंसी। तो अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, डब्ल्यू अपॉन टी, क्योंकि यार टी इधर है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ये तो बेसिक ही मैथ है। इसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। अगर वो इक्वल टू के उधर होता है तो वो डिवाइड में जाता है, और इधर अगर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाता है। इतना तो बेसिक सबको ही पता होता है, अगर नहीं भी पता है मैं तब भी बता दूंगा, मुझे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना पता होता है, इतना मुझे, है ना, इतना में तो कोई इशू नहीं होगा। यानी कि सिंपल इतना, इफिशियंसी अगर निकालनी है तो टोटल वर्क कितना है और टाइम कितना है, बस। ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, जो कि मैंने आपको वहां से बताया था, कि 10 दिन में वो काम कर रहा है 40 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। सिंपल, मैंने यही तो करा था ना, 40 को डिवाइड कर दिया था 10 से, तो इफिशियंसी कितनी निकली थी उसकी, 4। यही तो कर रहे थे हम, और क्या कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला है इफिशियंसी को निकालने का। और इफिशियंसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, टोटल वर्क पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं। मैं उन क्वेश्चन का लेवल भी बता देता हूँ, उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ये सिंपल एक बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं इस चीज को, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो प्लीज बता सकते हैं, अगर है तो तब भी, नहीं है तब भी। अरे एक सेकेंड रुकिएगा।
है ना। चलिए ठीक है, आगे कर लेते हैं हम। अब मैं अगर आपको बोल देता हूँ कि किसी मतलब कोई एक, ये आपको उससे पहले एक चीज बताता हूँ, मैं एक एक नई चीज और सिखाता हूँ टाइम, इसी में आगे जाके काम आएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज नई और सिखा देता हूँ। मैंने कुछ बोला ए प्लस बी अपॉन बी प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, ये इसको छोड़ो, इसको डिलीट करते हैं। ये लिख लेते हैं, ये छोड़ो, चलो अब वो लिख ही दिया तो बता ही देते हैं क्या इशू आ रहा है। डिलीट हो जाए यार, क्या हो गया है ना। ए प्लस बी और मैंने लिखा ए माइनस बी इक्वल टू 5/3। अब मैं आपसे पूछूं ए अपॉन बी कितना होगा, विद इन 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, बता सकते हैं आप ए अपॉन बी क्या हुआ। लेकिन मैं इसके वो चीज बता दूंगा कि ये टाइम एंड वर्क हर एक में काम आएगा, परसेंटेज रेशियो ये सब में काम आएगा अगर आप सेट करेंगे तो। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 5/3 है, तो ए अपॉन बी कितना होगा, इसको आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। इसको एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करके बोलते हैं, लेकिन आपको इतना वो करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ इसको क्या बोलते हैं इस रूल को, लेकिन मैंने ये फिर भी लिखा। अगर कोई बताना चाहे भी बता सकता है। ए अपॉन बी क्या होगा, जब मैंने ए प्लस बी और अपॉन ए माइनस बी 5/3 है, तो ए अपॉन बी कितना होगा, कैलकुलेट करने लग जाओ। ये 3a+3b इक्वल टू 5a-5b, ये सब बताओ करके कितना हो सकता है, बताएंगे कोई। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक वोट ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल इतना है, हमेशा ध्यान रखना, एक बार इसको छोटे से करके लिखना पड़ेगा, है ना। इसको छोटे में करके लिखना पड़ेगा, तब काफी अच्छे से रहेगा। ए प्लस बी अपॉन, अरे ए अपॉन बी, ए माइनस बी इक्वल टू 5/3 है, तो ए अपॉन बी कितना होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अरे यार, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ए अपॉन बी कभी इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है, तो सिंपल क्या करना है, ऊपर ए प्लस बी दे रखा है, 5+3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4। नीचे में 5 में से 3 को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, 5 में से -3 करो, कितना आया 2, 2 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 1। सिंपल। एक और बार बता देता हूं, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाता है और पूछता है a और b, तो सिंपल इन दो टर्म को सबसे पहले, ये वाली टर्म निकालने के लिए इन दो को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, नीचे वाली टर्म को निकालने के लिए 5 में से 3 माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। सिंपल, कुछ नहीं, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अब मैं आपको अगर कोई भी एक वो दे देता हूँ वैल्यू, तो लिटरली आप 2 सेकंड के अंदर बता देंगे, इतना मैं समझ पाया हूँ। मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ, और जस्ट लाइक ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दे देता हूँ मैं आपको, 10/12। तो अब आप इसका बता दो कितना आएगा, या 10/12 नहीं देते हैं, मैं इसको 16 मान लेता हूँ, 16/12। अब बता दो कितना आएगा। अब आप 5 सेकंड में बता सकते हैं कितना, ऊपर इसको इसको जोड़ के, अगर ऊपर की वैल्यू निकालनी है डिवाइड बाई 2 कर दो। 16 और 12 कितना होगा, 28, 28 को डिवाइड बाई 2 करोगे 14। नीचे की निकालने के लिए 16 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा 4, 4 को डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो गया 2। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं अगर तोड़ना चाहें तो, नीचे 1, 2 7 जा 14, यानी कि 7/1, ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो कोई, मैं बता सकता हूँ, अगर हो गई है तो ठीक है। सर ये नहीं आ रहा समझ में, क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में ये बात। ये नहीं आ रहा है, रुको 1 सेकंड में दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ।
मैं सिंपल इतना बोल रहा हूं कि a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, अगर मैंने आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन कोई भी आता है टाइम एंड वर्क या यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं परसेंटेज ये सब, उनमें इसका यूज होगा, वरना मैं ये चीज नहीं बताता। मैं बोल रहा हूं अगर a प्लस बी अपॉन नीचे b माइनस ए आपको कुछ दे दिया है, 5/3 दे दिया है, तो मैं अगर आपसे a अपॉन बी की वैल्यू पूछूं तो आप कैसे बताएंगे? ये चीज समझ आई कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे? अगर इतना समझ आया तो फिर कोई इशू नहीं है। ये आया हाँ समझ? इतना आया। हाँ आया। है ना? अब अगर मेरे को a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 4। ऊपर वाली वैल्यू आ गई। नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए 5 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इनको एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। सिंपल इतना रूल है। आया समझ कि नहीं आया है? हाँ आ गया, अब आ गया। हाँ, ये इसलिए समझाया क्योंकि इसका यूज होगा अभी, है ना? आपको ऐसा नहीं है कि बेफजूल का ऐसा वो बताया, लेकिन इसका यूज होगा अभी आप लोगों की कैलकुलेशन को थोड़ा सा टाइम ना लगे उस चीज को करने के लिए मैंने ये चीज बताई है ना? कुछ पहले मैं इसी तरीके के दो चार और चीजें बता देता हूँ जिससे कि आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस या कभी डिस्टेंस और टाइम से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कुछ भी, तो आप विद इन सेकेंड्स कर पाओ। मतलब विद इन सेकेंड का मतलब है कि जल्द से जल्द कर पाओ, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन लेकर एकदम उसकी धूल उड़ा दी, ऐसा भी सीन हो जाएगा। लेकिन वही है कि मेरा कहना है मतलब कि कम से कम समय में कर दोगे, है ना? तो एक कुछ और थोड़े से उससे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क इन सब का जो एक बेस है ना, वो इन सब चीजों पे ही है। अगर हमको ये नहीं आता है, आप कितने भी कंसेप्ट ये सब पढ़ लेना, भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं समझ आएंगे, चीजें समझ आएंगी, लेकिन 4 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं अगर आपसे सेम वही चीज बोलूँ तो भूल जाओगे। तो इसलिए पहले उसकी जड़ में जाना जरूरी है ना। अब मैं उसकी जड़ में ही नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज को, है ना? आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर आ रही। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि मतलब कोई भी एक नंबर दे देता हूँ और उसको मैं आपको मतलब एक नंबर लिख देता हूँ पहले, तो मैंने कुछ नंबर ही नहीं लिखा और मैं वैसे ही मैं आपको एक नंबर लिख देता हूँ, 4 5 7 8 9। आप लोग मेरे को ये बताओ विद इन 5 सेकेंड्स कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरी चीज बताने के बाद आप विद इन 5 सेकेंड बता दोगे। 1 2 3 4 5 कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी भी बता सकते हैं, 5 सेकेंड छोड़ो, अभी भी बता सकते हैं। हाँ हो जाएगा। ओके, हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मैम ने आंसर वैसे सही था मैम का कि ये डिविजिबल हो जाएगा। बहुत सही मैम। और एक और नंबर दे देते हैं हम, है ना? फिर उसको बताइएगा ये कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये डिविजिबल से पहले एक मतलब इस चीज को बताने से पहले अगर मैं इसमें से थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर देता हूँ इसमें, कि आप एक काम करो, मुझे एक सेकंड को इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, कि ये जो क्या नाम है, एक नंबर लिख देता हूँ मैं। नंबर भी इजी सा ध्यान नहीं आ रहा है। क्या नंबर लिख दूँ? चलो ठीक है, कुछ भी नंबर लिख देते हैं, ऐसा मानो ये एक नंबर लिख देता हूँ मैं, 30। इजी से ही लिखना पड़ेगा पहले, A38B। मैंने 30A38B लिखा है। ये थोड़ा सा पेन टैप की थोड़ा सा नाइट इशू के कारण नहीं हो पा रहा है ये, अगर होता तो सही होता। मैंने ये बोला कि ये पूरा जो नंबर है ये डिवाइड हो जाता है 11 से। अब मेरे को आप ए और बी बता दो विद इन 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, मतलब नंबर लिखा है मैंने, उसमें ए और बी हैं। अब ये जो पूरा नंबर है ये डिवाइड करता है, डिवाइड हो जाता है 11 से।
लेकिन मेरे को आप ए और बी बता दो, ये क्या नंबर है फिर, है ना। ऐसे ये कौन से नंबर होंगे ए और बी की जगह, मतलब क्या नंबर होगा। या अगर ये भी थोड़ा सा हार्ड हो, मतलब थोड़ा सा वैसा लग रहा है, तो मैं कुछ और इजी सा नंबर दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं और नंबर देता हूँ, ये थोड़ा सा अगर वैसा हो जाता है तो आप चलो इसी इसी नंबर पे हम वो करते हैं थोड़ा सा, मतलब इसी नंबर पे रिसर्च करते हैं, है ना। 30744 पे यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। जैसे मैं इसको पूछता हूँ, ये वाला नंबर क्या 4 से डिवाइडेबल है या 6 से डिवाइडेबल है। बताओ 6 से ये डिवाइड हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हम्म, होगा कि नहीं होगा। और मैं वहीं पे लिख देता हूँ, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स, बताना है। 6 से हो जाएगा। 6 से हो जाएगा। हेलो हेलो। और मैं वहीं पे बोलूं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, है ना, 9 से नहीं हो पाएगा। 9 से नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ अभी। ये जो नंबर है ना, ये डिवाइड 9 से भी होगा, ये 8 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, ये 4 से भी होगा। लेकिन अगर मेरे को ये विद इन 5 सेकेंड्स बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। मैंने 30744 लिखा और मैंने बोल दिया कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सेकंड में बताओ। बोलोगे अरे यार ये तो चेक करना पड़ेगा, आप कैसे कैसी बात कर रहे हो, एकदम से कैसे बता पाएंगे। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि आप एकदम से कैसे बता पाएंगे कि ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ना। यार ये क्या हो जाता है चलो ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 30744। मैंने बोला सबसे पहले मैं 9 का बता देता हूँ। अगर मेरे को ये चेक करना हो ना, क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, अब मैं इसको 9 से डिवाइड करके चेक करने लगा, तमाम टाइम निकल जाएगा यार। 9 3 जा 27, फिर 3 7 9 3 जा 27, फिर 44, मतलब इस तरीके से मैं चेक करूंगा जाके, है ना, मतलब है ना, तो टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसी चीज आनी चाहिए। कभी भी अगर कोई भी नंबर चेक करना हो ना कि वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, दिमाग में एक चीज करनी है, इन सब नंबर को आपस में जोड़ लो। अगर ये नंबर जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आता है, यानी कि वो 9 का मल्टीपल होता है, तो वो डिवाइड है। 7, वो 3 + 0 + 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा। जीरो क्या ही जुड़ेगा उसमें, 7 और 3 10, और +4 14, और +4 18। 18 तो 9 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये डिविजिबल है 9 से। ना यकीन है आप करके देख सकते हैं इसको, है ना। मैं आपको इसको करके भी दिखा सकता हूँ कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अरे यार ये पूरा ही कैंसिल करना पड़ जाता है, ये क्या इशू हो जाता सर, है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैंने 30744 करा, 9 3 जा 27, है ना, 3 37, 9 4 जा 36, 1 बचा 4, 9 1 जा 9, बचा कितना 5, 9 कितने 9 6 जा 54, 6 पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है ये, है ना। तो ये 9 से भी हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज क्या बोली कि अगर 9 से डिवाइड करना हो, किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो कुछ नहीं, नंबर को जोड़ के अगर वो 9 का मल्टीपल आ रहा है तो यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से। ये रूल अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो वो आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। नंबर सिस्टम पे यूपीएससी के सी सेट में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, और कैलकुलेटिव होते हैं, हम देख के छोड़ देते हैं।
लेकिन मैं बिलीव करता हूँ मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप मे बी टैकल कर पाओ चीजों को। अब मैंने आपसे पूछा चलो ये 9 से, तो मैंने इसकी ट्रिक बता दी। 9 से ट्रिक नहीं है, रूल है। अब अगर मैं 8 से पूछूं कि या क्या ये 8 से डिवाइड है, मतलब क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। यार मुझे पूरा, अगर मान लो ये 5 डिजिट ना होके नंबर दे रखा होता मेरे को 10 डिजिट का, तब मैं कैसे चेक करता। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट की 3 डिजिट देख लो कि वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, यानी कि पूरा नंबर डिवाइड होगा। 8 9 जा 72, बचा 2 और 4, यानी कि 8 3 जा 24, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 नंबर जब भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 होते हैं, तो यानी कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से। ध्यान रखना, यहाँ पे तो भी 5, मतलब 5 संख्याओं का नंबर है, लेकिन अगर मैंने ये 10 संख्या का नंबर दे दिया तो तब कैसे चेक करना होगा। चलो आप यहाँ पे एक बार को डिवाइड करके देख सकते हो। ये छोटा सा नंबर है, इसको तो मैं डिवाइड करके देख लूंगा। मैंने आपको नंबर दे दिया 1 2 4 6 7 8 7 4 4। अब बताओ मेरे को, क्या ये 8 से डिविजिबल है, या डिवाइड करते करते टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। कुछ नहीं करना है, लास्ट का 7 4 4 देखना है क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। अगर है तो यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। सिंपल। समझ आया जो मैंने ये चीज बोली है। सर आ रहा है। Okay. सर या फिर अंक के जब लास्ट में 3 जीरो रहेगा तो वो भी तो 8 से कट जाएगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें भी अलग कंडीशन है, उसकी भी अलग कंडीशन है, उसकी भी बता देते हैं। लास्ट की 3 डिजिट जीरो के बाद की लेनी पड़ेंगी आपको, मतलब जीरो अब से एक पहले की। अंक हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए 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 बोलिए। जैसे 8 4 8 4 4 1 3, लास्ट का 3 जीरो। इसको पूरा सा लिख देता हूँ, 8 4 4 1 2 3, ये है ना आपका। हाँ बस इतना। अब आप इसको ये बोल रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से कि नहीं होगा। 8 से हो जाएगा हमको लग रहा है। कोई नहीं, पहले मैं आपको एक कंप्लीटली वैसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ, सिंपल जैसे हम फॉर्मेट में करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसके हिसाब से करके दिखाऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको, एक सेकंड, ये थोड़ा सा इशू आ जा रहा है इसमें। एक, पहले मैं आपको सिंपल वैसे डिवाइड करके दिखाता हूँ जैसे हम नॉर्मली करते हैं, है ना। फिर हम इसको उससे देखेंगे फॉर्मूले से क्या वो बैठता है कि नहीं। यार ये तो नंबर भी पूरा नहीं आ रहा। 8 1 जा 8, कट गया। 4 4 बचा, तो 4 नीचे आ गया कितना। ये सिंपल, यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सिंपल वैसे ही करके काट देता हूँ, रुको एक सेकंड। इतना तो इसमें स्पेस भी नहीं है जितने का 8 डिवाइड बैठ जाएगा। मैं सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ नंबर को, 8 4 4 1 3 1 2 3। 8 से काटता हूँ मैं इसको। 8 1 जा 8, 4 4 आया, कितना, 8 चौक 36, है ना। 8 6 जा 42, और इसका 6 6 8 जा 48, लेकिन ये 5 से जाएगा, 8 5 जा 40, बचा 4, 41। फिर जाएगा ये 5 से, है ना। यहाँ से 4 बचा था, 41 आ गया था। 1 3 बचा। 8 1 जा 8, फिर कितना, 40। 8 5 जा 40, फिर बाद में लास्ट के 2 जीरो, है ना। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि 8 1 जा 8, 44 बचा था। 8 5 जा 40, 4 बच गया था। फिर 1 बचा था, यानी कि 41। 8 5 जा 40, फिर 1 3 बचा था, तो 8 1 जा 8, बचा कितना था, 3 8 2 5, 5 जीरो, है ना। 8 6 जा 48। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी। आप बोल रहे थे ना कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, मेरा टेबल वो हो गया, एक सेकंड को दोबारा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। ये एक छोटा सा पेपर रह गया है ये, वरना कंप्लीटली वैसे करके दिखा देता। 8 1 जा 8,
8 5 जा 40, 4 1 बचा, 8 5 जा 40 बचा 1 3, यानी कि कितना 13 बचा, 8 1 जा 8 निकला, कितना बचा, 3 2 5, 50 हुआ। 8 6 जा 48 बचा कितना 2 0, यानी कि 8 2 जा 8 2 जा 16 बचा 4, यानी कि 8 5 जा 40, है ना। ठीक है, लास्ट में एक जीरो बच गया था, कंप्लीटली डिविजिबल है ये 40 कितना किससे, आपके 8 से। अब इसको डिविजिबिलिटी वाले रूल से अगर चेक करेंगे तो इसको कैसे चेक करेंगे, हाँ एग्जैक्टली कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 8 से। अब अगर मेरे को इसको वैसे चेक करना हो डिविजिबिलिटी वाले रूल से, तो इसको मैं कैसे चेक करके बताता हूँ। इसको हटा देते हैं एक सेकेंड, है ना। तो सिंपल कुछ नहीं लेना है इसमें। इसमें लास्ट मतलब अगर लास्ट में आपको दो जीरो, मतलब इस तरीके से आपको लास्ट में कंटिन्यूअसली 3 जीरो दे रखे हो, है ना, तो उसमें आपको एक मतलब एक तरीके से, अगर वो ऐसे तो अगर किसी भी डिजिट में 3 जीरो दे रखे होंगे, अगर मैं उसको लेके करूंगा तो वो तो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। तो उस बेसिस पे तो मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिजिट लेनी पड़ेगी आगे की, क्योंकि अगर मैं इन तीन लास्ट की, मैं ये बोल देता हूँ कि लास्ट के 3 डिजिट हैं ये और 8 से डिविजिबल है, तो यार जीरो को अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 से, किसी भी संख्या से, अगर मैं मान लो मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा या 7 से डिवाइड करूँ, ऑब्वियसली बात है जीरो ही आएगा। तो उस बेसिस पे कि लास्ट में जीरो आ रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उस बेसिस पे तो मैं ऐसे इसको नहीं बता सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ इन द सेंस कि मेरे को डिजिट लेनी पड़ेगी, विदाउट डिजिट के तो मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो लास्ट के 3 जीरो ना लेके तो मैं इसके आगे के 3 डिजिट ले सकता हूँ, या 1 3 के बाद का एक डिजिट ले लूंगा, क्योंकि अगर जीरो का कंडीशन अलग हो जाती है, मैं उसको इस डिविजिबल पूरा डिविजिबिलिटी के बाद उसको जीरो वाला बताता है। लेकिन हाँ कोई नहीं, है ना, अगर ऐसे जीरो दे रखा होगा तो आप सिंपल बोल सकते हैं ना कि यार अगर मैं उसको 7 से भी डिवाइड करूंगा तब भी जीरो आएगा, तो मैं उसको बता ही नहीं सकता कि यार ये कैसे डिविजिबल होगा, तो उसमें मेरे को डिजिट तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो डिजिट मैं उसके बाद की डिजिट ले लूंगा, है ना। इसका एक और एग्जाम मैं अभी एग्जांपल देता हूँ इसका काफी अच्छे से। 5 और 10 का जब अभी करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जैसे मतलब 5 और 10 वाले में ना जीरो वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, फिर 8 से उसका भी एक एक ही एग्जांपल से सारों का पता चल जाएगा। मैंने मान लो अगर मेरे को जैसे यही नंबर है, जैसे यही नंबर था, मान लो मेरे ध्यान में नहीं रहा, 8 4 4 1 3 इस तरीके से है। अगर मेरे को इसकी 5 से कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो मैं 5 से कैसे करूंगा कि ये डिविजिबल है, कुछ नहीं है। 5 से तो इजीली, ये 5 से कट जाएगा सर। 5 से क्या होता है कि लास्ट में सिंपल जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन, यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन नहीं है कि मेरे को इसकी 3 डिजिट चेक करनी है, ये कुछ, अगर कोई भी एक बड़ी संख्या है और उसमें लास्ट में कुछ भी है, चाहे वो आगे कुछ भी A to Z, अगर उसमें लास्ट में जीरो है तो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे, 5 से, है ना। लेकिन अगर, ठीक है, अगर जीरो नहीं है और लास्ट में मैंने 5 दे दिया इसकी जगह, तो तब कैसे होगा। तो यानी कि इसकी दो चीज हो जाती है कि अगर ये लास्ट भी में, कट जाएगा। हाँ अगर 0 या लास्ट, 5 दो में से कोई एक अंक रहे तो कट जाएगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या तो जीरो होगा या 5 होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय होगा किससे, 5 से, अगर जीरो है या 5 है, दोनों में से कुछ भी हो जाता है तो, है ना। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर मैं किससे चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे को बोल दिया, मान लो, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मेरे को बोल दिया नंबर कुछ भी A to Z, एक ही नंबर से डिसाइड कर देता हूँ मैं इसको, 30 744 से, 30 744 से ही, अगर मेरे को इससे 6 से पता करना हो तो 6 का कैसे बताएंगे कि ये 6 से होगा कि नहीं होगा डिवाइड, बताइए। ये 6 से होगा कि डिवाइड कि नहीं होगा, तो मैं कैसे चेक करूंगा। ये कट जाएगा ना 2 से, आप 6 से तो बताइए। ये कट जाएगा। इसका हम कब चेक करते हैं, जब 2 और 3 से डिवाइड हो रहा हो।
यानी कि अगर कोई भी डिजिट 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। लेकिन 2 और 3 से कैसे पता चलेगा? अगर किसी के लास्ट में 2 है तो वो 2 से डिवाइजिबल होगा, है ना। अगर किसी के लास्ट में 2 है वो कंप्लीटली, वो 4 है किसी भी डिजिट के लास्ट में तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होगा। यानी कि एक डिजिट 4 होनी चाहिए, तो इसमें 4 है। और अगर 3 से पता करना हो तो इनको पूरे को सम कर लो, और वो मल्टीप्लाई हो जा, मतलब मल्टीपल हो किसका, 8 का। तो टोटल कितना आता है, 18। 3 के टेबल में 18 आता तो है 3 6 18। यानी कि ये 2 से भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, 3 से भी, तो यानी कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है। आज इतना कर लेते हैं, बाकी हम कल करते हैं, है ना। कोई नहीं, स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।